जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बेसिकली जो है वो इट्स अ वे फॉर डिस्प्लेइंग all the elements in the order of their atomic numbers. Basically there are over 100 different elements, each with different properties. तकरीबन 100 के करीब एलिमेंट्स हैं और उन तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें इन तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगर हम एक पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको डिफरेंट जो है वो रोज़ भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, रोज़ और डिफरेंट जो है वो कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टेबल के अंदर जो ये जो रोज़ हमें नज़र आ रही हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ अदर, जो एक दूसरे के ऊपर ये रोज़ जो होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल्स हमें नज़र आ रही हैं ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये तमाम एलिमेंट्स होते हैं, इनके साथ साथ इनका जो एटॉमिक नंबर बताया हुआ है यहाँ पे इनका जो केमिकल सिंबल है, साथ में इनका नेम है। ठीक है, और साथ में इनका मैस नंबर जो है वो हमें इस पीरियोडिक टेबल से हम किसी भी एलिमेंट जो है उसका जान सकते हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे उसके राइट हैंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जिगजैग लाइन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और ये जो इस साइड के हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ये जिगजैग लाइन जो होती है वो इन मेटल्स को इन नॉन मेटल्स से अलग करने के लिए दिखाई गई है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स को। सबसे पहले जो है 1 भी है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे इसको बिल्कुल अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन्स होता है या इसका सिर्फ एक एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए इसका मैस नंबर भी 1 होता है। सेकंड जो है वो हमारे पास हीलियम है। ठीक है, हीलियम जो है उसके 2 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसका मैस नंबर जो है वो 4 है। मैस नंबर भी आपको पता है कि मैस नंबर जो होता है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि 4 है अगर इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर को ही शो करते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 2 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं, इसी वजह से इसका मैस नंबर जो है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये की जो दी गई है, सबसे पहले जो ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, उसके साथ उसकी केमिकल जो सिंबल दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम है। ठीक है, इसका 3 जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। लिथियम इसका केमिकल सिंबल है, और ये लिथियम यहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ है, और नीचे इसका मैस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट में है कि वो कैसे डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ जाते हैं, यानी लोअर नंबर से वो हायर नंबर की तरफ जाते हैं। 3 है यहाँ पे, इसका 4 है। ठीक है, उसके बाद ये 5 है, 6 है, 7 है, तो ये सो ऑन इसी तरह इसको अरेंज किया गया है। यानी अगर हम ये कहें कि रोज़ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ उनका मैस नंबर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसी तरह अगर हम कॉलम्स की बात करें या ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स के अंदर भी एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो रोज़ के अंदर भी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, और कॉलम्स के अंदर भी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे लिथियम है। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स को देखें तो ये देखिए, अगर लिथियम है तो उसकी हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या बताया उन्होंने, 3 है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं,
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उन ऑर्बिट्स या सेल्स के अंदर मूव करते हैं। फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फर्दर न्यू सब शेल्स जो हैं वो इसके साथ साथ नेक्स्ट शेल में शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसका मतलब है कि इसके 3 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्रोटॉन्स जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 3 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 3 होंगे। तो फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने मैक्सिमम होते हैं, 2 होते हैं, और सेकंड शेल में 8 होते हैं। लेकिन इसके पास है ही 3 है, तो फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे और नेक्स्ट जो शेल होगा उसके अंदर 1 आएंगे, ठीक है। ये जो, और अगर हम इसका मैस नंबर हमारे पास उन्होंने 7 बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें इसका 3 एटॉमिक नंबर है और मैस नंबर इसका 7 है। हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर भी हो और मैस नंबर भी हो तो हम उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैस नंबर मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है कि मैस नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उन्होंने हमें 3 दिए हुए हैं, ठीक है। मैस नंबर हमें पता है वो क्या है, 7 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर मैस नंबर 7 है, ये 3 जो है वो इक्वल के इस साइड पे आएगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, 4 आ जाएंगे। तो इस तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके भी हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैस नंबर होगा, ठीक है। अब ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। बेसिकली 8 ग्रुप्स हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8 हैं, ठीक है। ये बेसिक ग्रुप्स हैं, लेकिन इसकी फर्दर जो है वो ग्रुपिंग भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। लेकिन बेसिक हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो किस में आ जाते हैं, मेटल्स में आ जाते हैं, और इस ज़िगज़ैग लाइन के उस साइड पे जितने भी होंगे वो नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शंस सो देयर एटम्स बिकम आयंस विद अ पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ करती हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये केटाइंस बनाती हैं। और नॉन मेटल्स जो होती हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करती हैं इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एनाइंस बनाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ये जो ग्रुपिंग इनकी की गई है ये इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि लिथियम का हमने क्या देखा था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है उसके अंदर क्या था कि 1 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए उसे ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। अब बेरिलियम है, इसके 4 हैं, ठीक है। अब 4 हैं तो 2 फर्स्ट शेल में आ जाएंगे और 2 जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको सेकंड ग्रुप में रखा हुआ है। इसी तरह बोरॉन है, इसके 5 हैं, फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 3 आएंगे, इसलिए इसको थर्ड ग्रुप में रखा हुआ है। कार्बन है, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 4 आएंगे, तो इसको 4 में रखा गया है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, इसके 7 है, तो इसको 5th वाले ग्रुप में रखा गया है। और इसी तरह ये भी अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है उसकी बेसिस पे जो है वो एलिमेंट्स जो होते हैं इनको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो होती हैं इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो लूज़ करती हैं, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
लिथियम है, सोडियम है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम जो होती है वो एक सॉफ्ट एल्कली है, ठीक है, एल्कली मेटल्स है, और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि हम इसको इजी जो है वो नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं। लेकिन जब सोडियम जो होती है वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करती है और सोडियम ऑक्साइड्स बनाती है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे एक ही ग्रुप में होती हैं, ठीक है। ये जो मेटल्स होती हैं ये एक ऐसी केमिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं जिसको हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। कॉइनेज मेटल्स जो होती हैं ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए हम इससे जो है कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं और इनको कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप नंबर 7 की बात करें तो ग्रुप नंबर 7 जो हैं उसके अंदर हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस बेसिकली क्या होती हैं, कलर्ड गैसेस होती हैं और ये बहुत पॉइजनस होती हैं। कलर्ड गैसेस जो हैं वो डिफरेंट, आपने ट्यूब्स वगैरह में देखा होगा, उसके अंदर भी यूज़ की जाती हैं ताकि जो है वो कलरफुल लाइट्स जो है वो ली जा सकें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें ग्रुप नंबर 8 जो है ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सारी जो है इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यानी ये नियॉन है तो इसके फर्स्ट शेल में 2 होंगे, तो बाकी 10 में से 2 निकाल दें तो बाकी 8 रह जाते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल इनका 8 होते हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये इतनी रिएक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, इसलिए हम इनको नोबल मेटल्स या नोबल गैसेस भी कहते हैं।